हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की केमिस्ट्री के दूसरे लेसन अम्ल भस्म तथा लवण को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पीएच मान के विषय में और पीएच पैमाने के विषय में पढ़ा था। इसके अतिरिक्त हमने H+ आयन सांद्रता और OH- आयन सांद्रता के विषय में भी जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम यह पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सांद्रता ज्ञात होने पर हम पीएच मान निकालते हैं। इसके अतिरिक्त हम विलयन की प्रकृति निकालने के लिए भी ये जानेंगे कि किस प्रकार से विलयन की प्रकृति पीएच के आधार पर निकाली जा सकती है। इसके अतिरिक्त हम यह भी जानेंगे कि यदि हमको पीएच मान दिया हुआ हो तो किस प्रकार से हम किसी भी विलयन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं। तो पीएच ज्ञात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लॉग के कुछ जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन कौन से लॉग के फार्मूले जानना जरूरी है, मैंने यहाँ पे एक तरफ से उन सभी फार्मूलों को लिख दिया है जिन फार्मूलों को जानना हम लोगों के लिए आवश्यक है यदि हमको पीएच मान निकालना है। तो जैसे कि log m इंटू n की वैल्यू होती है log m प्लस log n। इसी तरह से log m अपॉन n की वैल्यू होती है log m माइनस log n। log m की पावर n की वैल्यू होती है n log m। log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0। इसके अलावा log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। अब हम ये जानेंगे कि पीएच मान ज्ञात हो जाने पर किस प्रकार से किसी भी विलयन की प्रकृति निकाली जाती है। तो यदि pH मान 7 से कम है अर्थात pH इज लेस देन 7 तो विलयन जो होता है वो अम्लीय होता है, उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। और यदि pH इज ग्रेटर देन 7 अर्थात यदि pH मान 7 से अधिक हो तो विलयन की प्रकृति क्षारीय हो जाती है। इसी तरह से यदि pH इज इक्वल टू 7 अर्थात pH मान जो है किसी भी विलयन का वो 7 के बराबर है तो जो विलयन है वो उसकी जो प्रकृति है वो उदासीन मानी जाएगी। अब हम इसको एक स्केल की सहायता से समझेंगे। यदि जैसे कि आप देख सकते हैं स्केल में कि 7 के बराबर में उदासीन विलयन लिखा गया है अर्थात यदि किसी भी विलयन का pH मान 7 है तो वो उदासीन विलयन होगा। और 7 से कम की ओर बढ़ने पर हमको अम्लीय विलयन के pH प्राप्त होंगे और इस स्थिति में जो H+ की सांद्रता होगी वो बढ़ती है और OH- की जो सांद्रता है वो घटती है। इसी तरह से स्केल में 7 से ज़्यादा की ओर बढ़ने पर हमको क्षारीय विलयन के pH प्राप्त होते हैं और इस स्थिति में OH- की सांद्रता बढ़ती है और H+ की सांद्रता घटती है। उदासीन विलयन के कंडीशन में जो H+ की सांद्रता होती है वो OH- की सांद्रता के बराबर होती है अर्थात हाइड्रोजन धनायन की सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता के बराबर होती है उदासीन विलयन में। अब हम एक न्यूमेरिकल के माध्यम से pH मान निकालना सीखेंगे। तो जो आंगिक प्रश्न है सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण अर्थात यहाँ पे हाइड्रोजन की जो सांद्रता है वो दे दी गई है 1 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। विलयन का pH मान बताइए, यह भी ज्ञात कीजिए कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय अर्थात हमको सांद्रता की सहायता से pH मान ज्ञात करना है और साथ में यह भी निकालना है कि विलयन की प्रकृति क्या है अर्थात विलयन अम्लीय है या क्षारीय। तो सबसे पहले हम H+ की सांद्रता को लिख लेते हैं। H+ की सांद्रता दी हुई थी 1 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर और हमको pH की परिभाषा से हमने पिछले वीडियो में जाना था कि pH मान क्या होता है, pH मान का सूत्र क्या होता है। तो जो pH होता है वो H+ की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होता है अर्थात pH = -log H+। अब क्या करेंगे, हम H+ की वैल्यू इस फार्मूले में रख देंगे और जब H+ की इस वैल्यू को हम फार्मूले में रखेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा pH = -log 1 × 10⁻⁹। अब क्या है कि हमको पता है कि हमने अभी ऊपर कुछ फार्मूले डिस्कस किए थे और उन फार्मूलों के बेस पर हम जानेंगे, हम ये समझ चुके थे कि log
m इंटू n, अर्थात यदि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो क्या करते हैं, लॉग के अनुसार हम उनको दो भागों में तोड़ करके जोड़ कर लिख देते हैं। अर्थात log m इंटू n की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है log m प्लस log n। और इसी आधार पे इसी फार्मूले को हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमको प्राप्त होगा पी एच इक्वल टू माइनस, अब माइनस लगा करके एक ब्रैकेट लगा देंगे और इस वाले खंड पे ये नीचे वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁹ लिखा हुआ था, अर्थात m की जगह पे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और n की जगह पे यहाँ पे 10⁻⁹ लिखा हुआ है। तो इस आधार पे जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा माइनस log 1 प्लस log 10⁻⁹। अब हमने अब ऊपर पढ़ा था कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो हम यहाँ पे जब log 1 की वैल्यू 0 रख देंगे तो हमको केवल प्राप्त हो जाएगा पी एच इक्वल टू माइनस log 10⁻⁹। अब हमने ऊपर एक और फार्मूला पढ़ा था कि log m की पावर n की जो वैल्यू होती है वो होती है n log m, अर्थात यदि log में किसी संख्या के ऊपर कोई पावर लगी हुई होती है तो पावर जो होती है वो log के आगे आ जाती है। तो इसी आधार पे 10⁻⁹, यहाँ पे 10 के ऊपर पावर लगी हुई है -9 और ये -9 log के फार्मूलों के आधार पर क्या होगा, आगे आ जाएगा। और जब ये आगे आ जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमको केवल 9 प्राप्त हो जाएगा प्लस का। और log जो 10 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, हमने ऊपर डिस्कस किया था कि log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो जब हम यहाँ पे log 10 की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमको पीएच जो है वो हमको प्राप्त हो जाएगा 9। और जब हमको pH 9 प्राप्त हो गया है तो हम यहाँ पे जान सकते हैं कि जब कभी भी pH का मान 7 से कम होता है तो वो विलयन अम्लीय होता है और 7 से अधिक होता है तो वो विलयन क्षारीय होता है। इस विलयन का जब हमने pH मान प्राप्त किया है तो pH जो है वो 7 से अधिक आया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये विलयन है वो क्षारीय है। अब हम pH मान की सहायता से सांद्रता ज्ञात करना सीखेंगे कि pH जब हमने अभी ऊपर ये जाना है कि यदि हमको सांद्रता ज्ञात हो तो उसकी सहायता से हम pH मान कैसे प्राप्त करेंगे। और अब हम ये जानेंगे कि यदि हमको pH मान दिया हो तो हम उसकी सहायता से सांद्रता कैसे निकालें। तो इसके लिए फार्मूला है H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻⁻pH। हमको कुछ नहीं करना है, बस केवल 10 की पावर के रूप में जो हमको pH मान प्राप्त है उसको लिख देना है। अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे इसके लिए भी। यदि किसी विलयन का pH मान 5 है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले pH इक्वल टू 5 लिख लेंगे और हमको पता है फार्मूले के अनुसार H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻pH। और जब हम pH की जगह पे इस pH का मान रख देंगे तो हमको जो सांद्रता प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर और यही हो जाएगा इसका आंसर। आगे हम ये ज्ञात करेंगे कि यदि हमको ना pH दिया जाए और ना हमको H प्लस की सांद्रता दी जाए, हमको उस विलयन की OH माइनस की सांद्रता दे दी जाए और हमसे कहा जाए कि pH मान निकालो, तो कैसे हम pH मान निकालेंगे। इसके लिए दो फार्मूले हैं। सबसे पहले हम POH निकालेंगे और POH को हम उसी प्रकार से निकालेंगे जिस प्रकार से हम लॉग के फार्मूले से pH निकाल रहे थे। तो सबसे पहले हम POH के लिए लगाएंगे फार्मूला POH इक्वल टू माइनस log OH माइनस, फिर उसके बाद में pH और POH का जो योगफल होता है वो 14 के बराबर होता है। और यदि हमको POH प्राप्त हो जाएगा तो हम यहाँ पे 14 से घटा करके अपना pH प्राप्त कर लेंगे। अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे, अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। किसी विलयन में हाइड्रोक्सिल यानी OH माइनस आयन सांद्रण 1 इंटू 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर दिया गया है। इस विलयन का pH मान बताइए, यह भी बताइए कि विलयन की प्रकृति क्या है। अब हम इसका हल देखेंगे। जैसे कि दिया हुआ है कि OH माइनस की जो सांद्रता है वो दी गई है 1 इंटू 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर। अब क्या करेंगे, OH माइनस की सहायता से हम सबसे पहले POH निकाल लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने pH निकाला था। इसी तरह से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हमको जो pH है वो प्राप्त हो जाएगा, POH जो है वो प्राप्त हो जाएगा हमको 5।
और जब हमको POH 5 प्राप्त हो जाएगा तो हम दूसरे फार्मूले PH प्लस POH इक्वल टू 14 में इस POH के मान को रखेंगे और जो ये 5 है वो इधर जा कर के 14 से घट जाएगा और हमको pH प्राप्त हो जाएगा 9। इस आधार पे हमको pH प्राप्त हो गया है और जब pH जो है वो 7 से अधिक आया है, इसका मतलब ये है कि जो विलयन की प्रकृति है वो कैसी होगी, क्षारीय होगी। आई होप आप सभी लोगों को pH के सभी न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आप सभी के पास में बुक्स अवेलेबल हैं तो जितने भी न्यूमेरिकल्स आपकी बुक्स में pH से संबंधित दिए हुए हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को आप सभी लोग सॉल्व कर लें। थैंक यू।